हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक के पाठ नंबर 4 कथनी और करनी का अभ्यास करेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बताया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे ही कई उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। जैसा कि पाठ का शीर्षक ही बता रहा है कि कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है जो कि गलत है, लेकिन ऐसे उदाहरण हमें रोज बरोज देखने को मिलते हैं। मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है और ईश्वर ने उसमें बहुत सारे गुण डाले हैं, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु इतने सारे गुणों के बावजूद व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है और वह स्वयं खुद ऐसे काम करता भी है। यहाँ पर ऐसे ही कुछ उदाहरणों की चर्चा की गई है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। मानव बस्ती के बहुत सारे मकानों में जहाँ बीच में पार्क बनाने की जगह छोड़ी हुई थी, उस जगह पर एक सज्जन को फूलों का पौधा लगाने की बात सूझी। हाँ, उनका विचार ये बहुत ही अच्छा था और उन्होंने इसका अमल भी किया। वो कहीं से पौधे ले आए और उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। उनकी वो देखभाल करने लगे और उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ समय बाद वो पौधे बड़े हो गए और अब उन पर फूल खिलने लगे। पौधों और फूलों के कारण पार्क और सुंदर दिखने लगा और मोहल्ले के कुछ और लोग भी अब सुबह शाम पार्क में टहलने के लिए आने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूल नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। फूल किसे पसंद नहीं है। पार्क में जो भी आता जाता वो उन फूलों को तोड़ के ले जाता। अब सज्जन को यही लगने लगा कि लोग इस तरह से फूल तोड़कर ले जाएंगे तो पार्क की जो शोभा है वो पूरी बिगड़ जाएगी। यही सोचकर उन्होंने तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। पार्क में आते जाते लोग जब भी इस तख्ती को पढ़ते और अब उनमें से कोई भी फूल तोड़ना नहीं चाहता था। उन्होंने ये सूचना पढ़ ली और उन्होंने इस सूचना का अमल किया। पर मज़े की बात तो यह है कि जब पता चला कि तख्ती लगाने वाले सज्जन ही बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हुए दिखे, जब उन्होंने देखा कि लोग उन्हें देख रहे हैं तो अपनी शर्म जेब छिपाने के लिए वो बोल पड़े कि मैं तो पूजा के लिए ही फूल तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। ऐसा ही एक और उदाहरण है जिसमें कथनी और करनी में हमें अंतर दिखाई देता है।
हम सभी जानते हैं कि सार्वजनिक स्थानों जैसे बस इत्यादि पर लिखा होता है कि धूम्रपान निषेध है। एक बार एक यात्री बस में सफ़र कर रहा था। उसने बीड़ी जलाई और वह पीने लगा। यात्री को बीड़ी पीते देखकर कंडक्टर ने उसे रोका। यात्री ने तुरंत बीड़ी बाहर फेंक दी। थोड़े समय के बाद कंडक्टर और ड्राइवर दोनों मिलकर बीड़ी पीने लगे। यह देखकर यात्री ने जब दोनों को उस तख्ती की तरफ इशारा करके बताया कि भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है, तो इस पर कंडक्टर ने तुरंत उत्तर दिया कि यह सूचना आपके लिए है, न कि हमारे लिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए हैं। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। ऐसे ही एक और प्रसंग का वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें कथनी और करनी में अंतर हमें दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति दुकान से सामान खरीदने के लिए गया और स्कूटर को उसने उसी दुकान के सामने खड़ा कर दिया। इतने में दुकानदार बोल उठे कि आप अपना स्कूटर वहां पार्किंग में रख कर आइए। सज्जन ने कहा कि मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मुझे जो सामान लेना है वह लेकर मैं अभी ही चला जाऊंगा। इस पर दुकानदार बोला, परंतु इस तरह से बीच सड़क पर स्कूटर रखना कोई ठीक बात थोड़ी ही है। आगे के पार्ट की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।